ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, सब लोग हिंदी समझते हैं सब? हाँ, या हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। अच्छा, इन वाराणसी, थैंक यू। ओके ओके, हरे कृष्णा, वेरी गुड। सो एवरीबडी नोस हिंदी, सबको हिंदी मालूम है? किसी को मालूम नहीं हिंदी? एनीबडी? यू एवरीबडी नोस, ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्लीज रिपीट दिस वर्ड्स, श्लोक बोलेंगे सब लोग। हाँ, ब्रह्मोवाच त्वया मे अपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। ब्रह्मा जी ने उवाच कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा, मैं मेरा अपचिति पूजा, तात हे पुत्र, कल्पिता संपन्न, निर्व्यलीकतः बिना द्वैत के, यत् चूंकि मैं मेरा संजगृहे पूर्णतया स्वीकार किया है, वाक्यम उपदेश, भवान आप, मानद हे करदम अन्यों का सम्मान करने वाले, मानयन आदर करते हुए। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री पापा जी के द्वारा। गीतम माइक वन ऑफ एक वक्त पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। तात्पर्य, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा के रूप में सबों के गुरु माने जाते हैं। वे सभी जीवों के अर्थात पिता सृष्टा भी हैं। कर्दम मुनि प्रजापतियों में से एक हैं और वे ब्रह्मा के पुत्र भी हैं। ब्रह्मा कर्दम की इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञाओं को किसी प्रकार के कपट के बिना पूर्ण रूप से पालन किया था। भौतिक जगत में बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ठगना। उनमें 4 दुर्गुण होते हैं। वह त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति होती है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। किंतु यदि कोई परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः प्रमाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान ठगी नहीं है। ब्रह्मा जी को यह भली भांति ज्ञात था कि कर्दम मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। गुरु के सम्मान का अर्थ ही है उनके आदेशों का अक्षरशः पालन। और एक श्लोक पढ़ लेते हैं।
एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः अनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। हाँ, अनुवाद। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करे। तात्पर्य, इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तो पितरी और दूसरा गुरु। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने। पिता अथवा गुरु जो कुछ भी आदेश दे उस पर बिना तर्क के हाँ कह दे। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र यह कहे, यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकती। यदि वह कहता है तो वह पतित हो चुका है। पिता तथा गुरु का समान पद है, क्योंकि गुरु दूसरा पिता होता है। उच्च वर्ग के लोग द्विज, दो बार जन्मा कहलाते हैं। जब भी जन्म की बात उठेगी पिता का होना आवश्यक होगा। पहला जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु दूसरा जन्म गुरु द्वारा ही संभव हो पाता है। कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकते हैं तो कभी भिन्न भिन्न। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत हाँ कहते हुए पालन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की असली सेवा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु उपदेश का पालन करता है तो वह अवश्य सिद्ध बनेगा। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग श्री भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, किंतु यदि उसे गुरु के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उनकी श्रद्धा है तो उसके समक्ष शास्त्रों का ज्ञान तुरंत प्रकट हो जाता है। हरे कृष्णा। सुंदर श्लोक है दोनों। तो आप सब लोग वाराणसी और प्रयागराज इन मंदिरों में सेवा देने के लिए साथ में भगवान ने आप लोगों को लाया है, और इस तरह का मौका सब जीवों को प्राप्त नहीं होता। अनेक बार अनेक लोग अपने अपने काम काज में पड़े रहते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में सामग्रियों को संग्रहित करना, भाग दौड़ करना, परिवार को सुरक्षा प्रदान करना और परिवार के लोगों को ऊपर उठाना, इसमें अनेक लोगों का समय चला जाता है। तो शास्त्र बताते हैं पंछियां भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, अपने परिवारों को संभालते हैं, लेकिन अगर कोई मनुष्य जीवन में कोई अपने समय निकाल कर भगवत कैंकर में जुड़ सकता हो, बड़ा बुद्धिमान है वो। क्योंकि इस दुनिया में सबको तो खाना है, सोना है, पीना है, परिवार चलाना है, सब लोग कर ही रहे हैं इस दुनिया में। लेकिन ऐसे करने वाले कोटि कोटि लोगों में से कोई तो एक जीव होता है जो ये करने के साथ साथ बुद्धिमता से भगवान के कैंकर्यों में भी अपना हाथ रखता है, उसमें भी उसके ऊपर भी ध्यान देता है। और इस तरह जैसे गजेंद्र उसके पाँव को पकड़ा था मगरमच्छी ने, है ना, लेकिन मगरमच्छी को अलग करना अपने पाँव से, दुख से ऊपर उठ जाना, वो तो उद्देश्य हर एक का होगा। लेकिन उसने क्या किया, एक कमल को उखाड़ कर भगवान हरि को एक अर्चना कर दी उस परिस्थिति में भी। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने बोला कि प्रातः काल में हर एक जीव को स्मरण करना चाहिए कि जिस तरह गजेंद्र के पाँव को पकड़ा था मगरमच्छ ने, इस तरह हम लोगों को भी संसार पकड़ा है। हम लोग संसार में संसार रूपी एक ग्राह के पकड़ में है हम लोग। उसमें रहते हुए भी अगर हम भगवत कैंकर्य कर पाते हैं, ये गुरु का बहुत बड़ा हमारे लिए आशीर्वाद है। और ऐसी सेवा में
कोई थोड़ा सेवा देगा, कोई और बड़ा सेवा दे पाएगा और भी दे पाएगा। लेकिन वो सेवा का गुण कैसे होनी चाहिए, वो इन श्लोकों में हम पढ़ते हैं। अगले श्लोक में तो एक बात पता चल गया है हमको कि गुरु कुछ आदेश देते हैं, उसको मना नहीं करना चाहिए। एक छोटा उदाहरण देंगे आपको। एक बार एक इस्कॉन के गुरु उनके एक शिष्य के घर में गए, तो वो पति पत्नी उनका छोटा बच्चा था। तो उनके गुरु महाराज हार निकाल कर उनको बच्चे को पहनाने वाले थे, हाथ में एक केक देने वाले थे। हाँ, लेकिन वो बच्चा सामने नहीं जा रहा है। पति पत्नी बोल रहे हैं, बेटा जाओ जाओ, महाराज दे रहे हैं, हार ले लो केक ले लो, दोनों है उनके हाथ में। लेकिन बच्चा कर रहा है, कुछ बच्चे करते हैं ना ऐसे, जाते नहीं है। माँ के पीछे पीछे जा रहा है वो, माँ उसको खींच खींच कर आगे करती है, लेकिन आता नहीं। गुरु ने बोला ठीक है, वो डर रहा है, आप लोग हार और केक रख लो, बाद में दो उसको। उनके हाथ में दे दिया, तो बच्चा भाग गया खेलने के लिए। उसके बाद गुरुजी उनसे बातचीत कर रहे थे। माता पिता ने उनको गुरुजी को पूछा कि महाराज जी, आपने हमको गौरनेताई डेटिस दिया है, 2 साल हमने पूजा की, अभी हम सोच रहे हैं उनको कुछ डब्बा में रखकर बीरो के अंदर रख दिया जाए, क्योंकि आजकल हमने एक नया नौकरी लिया है हम दोनों ने आईटी कंपनी में, तो 14 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ता है। तो डेटी वर्शिप के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमने सोचा कि अंदर रखने के पहले आपका थोड़ा अनुमति भी ले ले, इस तरह उन्होंने पूछा। तो गुरु महाराज तृप्त नहीं थे, वो खुश नहीं थे। वो पहले तो एक ही पति काम करता था पहले, अभी पत्नी भी जुड़ रही है काम में, और वो भी 16-16 घंटा कर रहे हैं दोनों। और घर बहुत बड़ा लिया है, गाड़ी भी बहुत मोटा लिया है, लेकिन खर्चा भी ज़्यादा है उनका। तो गुरु ने बोला, जिस तरह आप माता-पिता ने इच्छा की कि आपका बेटा मेरे हाथ से कृपा प्राप्त करे, इसी तरह भगवान भी इच्छा करते हैं कि आप दोनों के द्वारा वो पूजे जाए। हाँ? क्योंकि इसलिए तो आए हैं आपके घर में। आप लोगों ने इच्छा प्रकट की, मैंने दिया आपको डेटिस। अभी डेटिस को छुपा कर अंदर रखना उचित नहीं है। हाँ? आप इच्छा करते हो कि बच्चा सामने आकर कृपा प्राप्त करे, लेकिन आप कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो, ये समस्या है। जब आप तैयार हो जाओगे तब बच्चा भी तैयार हो जाएगा। ऐसे बोल दिया उन्होंने, तुरंत उनको समझ में आ गया। हाँ? उसके बाद उन्होंने सोच लिया, ठीक है, हम ज़रूरत पड़े तो कुछ और नौकरी बदलेंगे, थोड़ा और सरल नौकरी ले लेंगे, 9-10 घंटे का, 10-11 घंटे का, थोड़ा भगवान की पूजा आराधना के लिए भी टाइम मिलेगा। करेक्ट। तो हर एक इंसान के पास कितना टाइम है हर दिन? 24 घंटा है। किसी के पास थोड़ा ज़्यादा है क्या? कोई बैठे हैं इधर, आपके पास 28 घंटा है, नहीं तो 30 घंटा है। टाइम तो एक ही है सबके लिए, लेकिन उस टाइम का विभाजन कैसे किया जाए, हैं? ये इंसान को इसके बारे में समझ में आना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए इसके लिए। तो हमें देखना चाहिए कि समय की बर्बादी किधर हो रहा है, उसको काटना चाहिए। जैसे कभी सोशल मीडिया में बहुत समय की बर्बादी होता है, उसको काट देना चाहिए। कभी-कभी कोई गप्पा मारता है घंटों-घंटे, ऐसे फ़ोन नंबर को डिलीट ही कर देना चाहिए, हैं? काम काम का नहीं है ऐसे। कभी-कभी हम प्रसाद थोड़ा ज़्यादा पा लेते हैं, अच्छा हो फ़ीस्ट करके, उसके बाद नींद आ जाता है 2 घंटा दिन में, रात को 8 घंटा, तो समय की बर्बादी होता है। इस तरह है। तो इस तरह रात को सोने के लिए लेट हो गया तो दिन में भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, पूरा समय की बर्बादी। तो हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, प्राप्त हुआ है। इसमें भगवत कैंकर्य, गुरु सेवा इत्यादि कैसे मैं कर पाऊँ, वो ही शाश्वत फल प्रदान करने वाला चीज़ है, हैं? साथ में जाने वाली चीज़ है। बाकी तो इस दुनिया में इकट्ठित किया हुआ सामान सब इधर ही रह जाता है, जैसे कि वैसे, और शरीर भी मिट्टी से मिल जाता है। आत्मा के साथ जाने वाला, आत्मा को कल्याण करने वाला, वही चीज़ है जो भगवत कैंकर्य है। इसलिए वो पकड़ने के लिए लायक चीज़ है वो। ये जो समझ गया, वो व्यक्ति गुरु के आदेश को अपने सर के ऊपर धारण करते हुए गंभीरता से उसको पूर्ति करना चाहिए। ऐसे दूसरे श्लोक में बताया
ये पहले श्लोक में 5 गुण बताए गए हैं, वो सेवा कैसे करनी चाहिए। देखिए पहले बताते हैं, त्वया में अपचिति तात है, उसका मतलब है गुरु के आदेश को पूजा करनी चाहिए। पूजा करने का मतलब क्या है? हर इंसान इस दुनिया में किसी चीज को केंद्र बिंदु बनाकर गोल गोल घूम रहा है, हाँ? कुछ कुछ लोगों के लिए पैसा ही भगवान है, हाँ? एक व्यक्ति मेरे क्लास में बोला, मेरे लिए पैसा ही भगवान है। मैंने बोला पैसा भगवान नहीं है, पैसा भगवान का पत्नी है, हाँ? मैंने बोला उसको हाँ? लक्ष्मी है। तो ऐसे बोला मैंने उसको, लक्ष्मी इज मिसेस नारायण, हाँ? भगवान को, है ना, ऐसे समझ आया उसको। तो और कुछ कुछ लोग कंपनी को ही केंद्र बिंदु बनाकर गोल गोल घूमते रहते हैं, कंपनी 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 ऐसे, हाँ? कुछ कुछ लोग पॉपुलैरिटी, हाँ? मशहूर बनने के लिए मुंबई में कितने लोग आते हैं एक्टर एक्ट्रेस बनने के लिए, उनके 10-20 साल बिता देते हैं बहुत कसरत करके प्रसिद्ध बनने के लिए, हाँ? हर इंसान के लिए कुछ केंद्र बिंदु है, और उस केंद्र बिंदु को बीच में रखकर वो लोग गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे कुल्लू का बैल हम बोलते हैं, हाँ? ऐसे गोल गोल घूमता है। इसी तरह इधर बताते हैं, पूजा का मतलब है जिस चीज को हम अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, हाँ? जिसको हम सोचते हैं कि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे जीवन में, तो उसका मतलब हम उसका पूजा कर रहे हैं, हम्म? जैसे एक व्यक्ति हमारे क्लास में आया, बोला कि मेरे कॉलेज में मैं फुटबॉल चैंपियन हूँ, मैं स्टेट लेवल में खेलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सुबह हर दिन 5 से 8 प्रैक्टिस करता हूँ फुटबॉल, हाँ? अभी माला करना चालू हो गया उसका। तो जब 10-12 माला तक आ गया, तब एक दिन मेरे पास आकर बोला, देखिए मेरे पास 3 चीजें करने के लिए, उसमें से मैं 2 के लिए ही टाइम मिलता है। अभी सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा है। इसमें या तो शाम का 3 घंटा मैं पढ़ता हूँ, हाँ? अभी सुबह का 3 घंटा या तो फुटबॉल प्रैक्टिस, नहीं तो मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, जपा, ये प्रैक्टिस। इसमें मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं सीधा बोल दिया उनको, सुबह तुम यही करो, आध्यात्मिक जीवन के लिए टाइम दो, और शाम को जो है जल्दी आ जाओ कॉलेज से, 2 घंटा फुटबॉल प्रैक्टिस करो और 2 घंटा पढ़ाई करो, ऐसे मैंने बोला। तो बोला ठीक है, मैं घर में जाकर बातचीत करके आता हूँ। उसके बाद आया ही नहीं। और उसके बाद फ़ोन किया, मैं 1 महीने के बाद, बोला कि प्रभु जी हमने डिसीजन ले लिया है, क्या है? सुबह फुटबॉल और शाम को पढ़ाई। आध्यात्मिक जीवन क्या है? मेरे माँ-बाप बोल रहे हैं 80 के बाद कर सकते हैं हम। तो इस तरह उसने खुद ही निर्णय ले लिया ऐसे। तो बोलने का मतलब क्या है? उसका मतलब वो किसको पूज रहा है? फुटबॉल, वही बोल रहा था। जिस चीज़ को हम टॉप पोज़ीशन देते हैं अपने जीवन में, उसको हम उसका पूजा कर रहे हैं ऐसे। और जो लोग जिस किस चीज़ का पूजा करते हैं, उसके लिए वो नम्र बनने के लिए भी तैयार हो जाएँगे। उदाहरण के लिए, एक पिताजी है, अपने बेटी को विवाह में दिया है, हाँ? वो सास-ससुराल के पास चली गई वो, और ये बेटी फ़ोन करके पिताजी को बोल रही है कि मेरे सास थोड़ा आवाज़ उठाती है, डाँटती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कि मायका में आ जाऊँ। पिताजी बोले, बेटा आओ मत, उधर ही रहो, सहन कर लो, अभ्यास करो, हाँ? सब भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा माँ उनके घर में। तो उनके उनके घर में होने वाले सब चीज़ को शिकायत करती है इनके पास। लेकिन ये जब जाएँगे उधर, इन चीज़ों के बारे में उनको बोलेंगे क्या? उनके समक्ष वो सीधा-साधा नहीं बोलेंगे वो। हाँ, उनके साथ बोलते समय आदरपूर्वक, प्रेमपूर्वक बोलेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा है कि बेटी को दिया है, अगर इसको ठीक रखना हो तो इनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होनी चाहिए। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, अगर ये जाकर आवाज़ उठाते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो लोग क्रोध इनके ऊपर नहीं दिखाएँगे, किसके ऊपर दिखाएँगे? बहू के ऊपर दिखाएँगे। करेक्ट है ना? ये चले जाएँगे। कुछ-कुछ मूर्ख लोग जाकर झगड़ा करके चले जाते हैं। उसके बाद उनके बहू को वो लोग बहुत तंग करेंगे। करेक्ट है ना? इसलिए अगर बहू शांति से रहना हो, तो ये जाकर प्रेम से बात करते हैं। इसी तरह है, अगर आप सोचते हो कि भगवान की सेवा ही मेरे लिए, वो ही मैं पूजा करने के लिए योग्य चीज़ है, आपको जो सेवा दिया गया है उस डिपार्टमेंट को, हाँ,
फुलफिल करने के लिए, उसको पूर्ति करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, अनेक बार नम्र बनना पड़ेगा, हाँ? सहन करना पड़ेगा। अनेक लोगों में दोष होता है, हाँ? उन दोषों को सहन करते हुए आप सहन क्यों करेंगे? क्योंकि हमको काम करवाना है, हाँ? अगर उनसे काम करवाना है तो उसको आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही पूजनीय चीज़ है आपके लिए, हाँ? इट्स इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू। इफ समथिंग इज, अभी सेल्समैन देखिए, सेल्समैन कुछ चीज़ बेचता है, आप देखेंगे अनेक लोग उसके साथ बुरे व्यवहार भी करते हैं, कुछ लोग चिल्लाते भी हैं उसके ऊपर, डाँटते भी हैं। फिर भी वो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सामान बेचना है मुझे अभी। उसका पूरा अटेंशन उसमें है उसको, करेक्ट है ना? तो इस तरह यही पहला चीज़ है, अपचिति का मतलब है, मैंने जो तुमको आदेश दिया है, उस आदेश की तुमने पूजा की है। तो इसका मतलब है, यू हैव केप्ट माय इंस्ट्रक्शन एट द हाईएस्ट पेडेस्टल इन योर लाइफ, हाँ? सबसे ऊँचा स्थान दिया है आपने। किसी भी घर में जाकर देखिए, हाँ? किसी के भी घर में जाकर देखिए, उनके फ्रंट हॉल में एक बहुत बड़ा टीवी रहेगा। किसी के भी घर में आप देखेंगे। आजकल 29 इंच, 32 इंच, 35 इंच बड़ा आता है आजकल, है ना? हाँ? और जब वो लोग भक्ति में आ जाते हैं, उसी स्थान में बहुत बड़ा एक अल्टर आ जाता है। देखा आपने? पता नहीं टीवी किधर चला जाता है, हैं? लेकिन अल्टर आता है उनके घर में, भगवान के लिए अच्छा बनाते हैं, ऐसे। मतलब क्या है, पहले अभी ये जो टेलीविज़न होता है, दैट रिप्रेजेंट्स मटीरियल लाइफ, हैं? अभी अल्टर आ गया, दैट रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल लाइफ। तो पहले किसकी पूजा करते हैं वो, हैं? क्या भौतिक जीवन की पूजा करते हैं तो टीवी रहता है, भगवान की पूजा करते हैं तो अल्टर रहता है, करेक्ट ना? तो हर एक व्यक्ति जिस विषय के ऊपर जोर देता है, उस चीज़ के साथ समय भी ज़्यादा बिताता है और उसको सबसे श्रेष्ठ मानता है। He considers that as the greatest aspect of his life and he gives lot of time and his mind revolves around it, हाँ? उसके बारे में सोचता रहता है। इस तरह यही पूजा करने का मतलब है। अगर गुरु ने कुछ आदेश दिया है, वो उस आदेश को पूर्ति करना है। और दिन-रात स्वप्न देखता है, वो देखता है कि इसकी पूर्ति कैसे किया जाए। अभी प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको बोला, मैं ये जो चैतन्य महाप्रभु की ज्ञान जो है उसको अंग्रेजी भाषा में जाकर तुम प्रचार करो। उनके गुरु ने ये नहीं बोला कि कितने किताब छापना है, किताब का शीर्षक क्या होने चाहिए, हाँ? किताब के अंदर कंटेंट क्या होने चाहिए, किस तरह की भाषा होनी चाहिए, क्या सब बोला क्या? उन्होंने बोला क्या? कुछ बोल नहीं। तो प्रभु जी बोलते हैं, फुलफिलिंग द ऑर्डर ऑफ गुरु वर्ड फॉर वर्ड मीन्स टू मेडिटेट ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपैंड ऑन इट, हाँ? तो गुरु ने जो आदेश दिया है उसको पालन करने का मतलब क्या है? शिष्य को उसके बारे में सोचना चाहिए और सोचकर उस आदेश को लागू करने के लिए क्या-क्या मेरी ओर से करना है, ये सोचना चाहिए। हाउ कैन आई फुलफिल द इंस्ट्रक्शंस? अभी प्रभुपाद जी ने किताबों को नाम दिया, छापा, अंदर भी कंटेंट बनाया। उनके गुरु के पास जो ज्ञान पाया उन्होंने उसको और भी सरल करके दिया उन्होंने, हाँ? सरलता से सिखाया उन्होंने इसे। तो इस तरह एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो उपदेश की पूजा करे। हुँ, ये पहली बात है, अपचित ही। आगे बताते हैं, कल्पिता का मतलब है संपन्न करना। हुँ, हुँ, तो इसका मतलब क्या है? कभी कभी-कभी क्या होता है, हमको कुछ सेवा दिया गया है, हम उसको अधूरा छोड़ देते हैं, हाँ? क्योंकि दूसरा और कुछ सेवा आ गया, ऐसे बोलकर, हाँ? कुछ-कुछ लोगों का आदत है, वो थोड़ा-थोड़ा सेवा करके आगे-आगे बढ़ते हैं और सब लोग चिल्लाते हैं उनके ऊपर, ये भी अधूरा छोड़ा, उसको भी अधूरा छोड़ा, इसको भी अधूरा छोड़ा। क्योंकि अनेक सेवा ले लेते हैं लेकिन सब सेवा हो नहीं पाता है, कभी ओवरलोड भी हो जाता है ऐसे। अभी तिरुपति में जो शेविंग करता है, वो थोड़ा करके छोड़ देता है और एक ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके उसके पास 2 दर्जन लोग होते हैं, हाँ? कारण क्या है? उसके पास कॉम्पिटिटर्स हैं। अभी ये इस कोने में, उस कोने में और एक उसको ना बोलते नाई बोलते हैं ना? ऐसे अगर 4 नाई है 4 कोने में, हर एक नाई सोचता है कि कस्टमर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए,
ऐसे। जैसे कभी कभी किसी इस्कॉन मंदिर में क्या होता है, एक डोनेशन कलेक्टर के पास 500 एड्रेस होता है। हम्म, और बाकी डोनेशन कलेक्टर के पास 100-200 होता है। और वो लोग बोलते हैं प्रभु जी इनके पास 500 है, लेकिन इसके पास टाइम नहीं है, 100 लोगों को टाइम देता है, बाकी 400 वो सो रहा है, कांटेक्ट उसका। थोड़ा आप उससे बात करके हमको दे देंगे, हमारे पास टाइम है, हम जाकर इनको फॉलो अप करेंगे। अगर बोलेंगे तो वो देगा क्या वो? नहीं देगा वो। वो बोले नहीं, नहीं हमारा प्लान है फॉलो करने के लिए। कब फॉलो करेंगे? बाद में करेंगे। ऐसे बोलकर एक बार हमने देखा कि एक डोनेशन कलेक्टर के पास 12 साल हो गया, 400 लोगों को उसने टच ही नहीं किया। तो एक भक्त ने उनको पूछा, प्रभु जी कब फॉलो अप करने वाला है? अगले जन्म में करने वाला है क्या? ऐसा पूछा उन्होंने, है ना? ये एक उदाहरण दिया है। एक कुत्ते के पास एक नारियल मिल गया उसको, हाँ? वो नारियल को खोलना कैसे मालूम नहीं है उसको, हाँ? और एक किसान ने बोला मैं खोल कर दूंगा, मैं पी लेता हूँ पानी और तुमको देता हूँ ये नारियल, हम दोनों को लाभ मिलेगा। कुत्ता बोला निकट मत आओ, चले जाओ, जो करना हम कर लेंगे। और रेशा कोई काट रहा है उसको, कुछ नहीं मिल रहा है उससे, हाँ? तो इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे अनेक लोग इस दुनिया में काम अधूरा छोड़ देते हैं, चालू करते हैं, बाद में लगता है कि अरे बहुत है, ये हो नहीं पाएगा, उसको छोड़ देते हैं। दूसरा काम चालू, उसको छोड़ देते हैं। जैसे प्रसाद खाते समय भी ज़्यादा ले लेते हैं प्लेट में, थोड़ा खाते हैं, अरे बाप रे बाप पूरा नहीं हो पाएगा, उधर भी छोड़ देते हैं। हैं? पूछो उनको इतना ज़्यादा क्यों लिया आपने? बोलेंगे कि हमने सोचा खत्म हो जाएगा बाद में, हैं? इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। सब आधा-आधा छोड़ते हैं। इसलिए हम लोग जो भी लेते हैं उसको पूर्ति करने के लिए ट्राई करना चाहिए। बहाना नहीं बताना चाहिए, कारण नहीं बताना चाहिए। एक उदाहरण देंगे इसके लिए। देखिए, हनुमान जी को वैद्य जी ने एक ये दिया, उनको आदेश दिया कि मुझे एक संजीवनी जड़ी-बूटी चाहिए, करेक्ट है ना? संजीवनी। तो संजीवनी जड़ी-बूटी लाने के लिए वो गए, ऐसे आसमान में उड़ते समय ऊपर से उन्होंने नीचे देखा, एक ऋषि था, वो ऋषि बुला रहा था उनको, हाँ? थोड़ा एक क्षण के लिए आ जाइए नीचे। हनुमान उड़ते-उड़ते पूछा उनको, "क्या बात है?" वो बोले कि थोड़ा आपको फल देने की इच्छा है, हम लोग देना चाहते हैं। बोले, "ठीक है, फल दे दो, मैं हाथ में ले लूँगा, इससे उड़ते हुए खाऊँगा, हैं? क्योंकि बहुत ख़ास काम के लिए जा रहा हूँ।" वो बोले, "नहीं, नहीं, 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 ऐसे मेहमानों को थोड़े ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा उतर आ जाइए, बैठ कर शांति से खाकर निकलिए।" ठीक है, उतर आ गए, मना नहीं करना चाहिए करके आ गए। तो ब्राह्मण उनको लेकर गए, आओ मेरे इसमें, ये मेरा झोपड़ी है। तो झोपड़ी में पहुँचने के बाद ब्राह्मण बोला, हनुमान ने पूछा किधर है, फल किधर है? वो बोले इधर ही एक छोटा तालाब है, नहा कर आ जाइए, तुरंत हम दे देते हैं। ठीक है, नहा लेते हैं जल्दी। तुरंत नहा कर आने के लिए गए, उधर एक मगरमच्छ इनके पाँव पकड़ा। किसका? हाँ, हनुमान का। तो उसके साथ लड़ाई करके ऐसे उसके मुँह को फाड़ा, फाड़ते ही देखा वो बड़ा राक्षस बन गया वो। हाँ, पता चल गया उनको ये मगरमच्छ नहीं था, कौन था? बड़ा राक्षस था कोई तो। पूरा खून ही खून था, उसके बाद अपने हाथ धो लिया हनुमान जी ने, छी, छी, छी क्या है राक्षस हैं। तो उसके बाद झोपड़ी की ओर आ पहुँचे। झोपड़ी के बाहर जो ब्राह्मण खड़ा था उनकी आँखों के समक्ष करके वो भी राक्षस बन गया दूसरा। हाँ, वो टूट पड़ा इनके ऊपर, इनके साथ लड़ाई किया। हनुमान उनको भी वध कर दिया। हनुमान समझ गए कि ये दोनों लोग राक्षस हैं, मेरी स्पीड को रोकने के लिए ये लोग आए हैं। हाँ? क्योंकि मैं भगवान ने आदेश दी है मुझे। हमारे सेवा में भी कभी-कभी देखा जाता है, कुछ लोग रोक-टोक डालने वाले अनेक लोग आ जाते हैं। हैं? उनके साथ झगड़ा में घुस जाएँगे हम, समय की बहुत बर्बाद हो जाएगा उससे। और कभी-कभी हम उनकी बात मानते हैं, उससे बाद में देखते हैं कि ये लोगों ने समय चोरी कर लिया हमारा। हाँ? इसलिए पता आप हमें हमेशा सोचना चाहिए कि कैसे इन लोगों से बचाएँ अपने आप को। तो तुरंत हनुमान ने सोचा अभी थोड़ा समय की बर्बादी हुई, नो प्रॉब्लम, चलो अभी वापस उड़ते हैं। ज़ूम ऐसे उड़ने लगे वापस, हैं? हिमालय की ओर। लेकिन उधर जाने के बाद क्योंकि रावण के कुछ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आदमी थे, वो लोगों ने कुछ तो गड़बड़ किया था, संजीवनी दिख ही नहीं रहा था।
पहाड़ में। हाँ, बार बार उन्हें ढूंढा, कैसे पहचानोगे दवाई, ये जो होता है आयुर्वेदिक दवाई, एक पत्ता लेकर ये करना होता है, उसको रब करके ऐसे उसका गंध देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या दवाई है। हाँ, जड़ी बूटी है क्या है। लेकिन अलग अलग चेक किया उन्होंने, मिल नहीं रहा था वो संजीवनी। हाँ, तो हनुमान अफसोस में पड़ गए, अभी क्या किया जाए, इन्होंने मांगा है, इसे मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो छुप गया अंदर। क्योंकि वो जो दवाई था संजीवनी, वो चुपके से अंदर घुसकर, बहुत बड़े झाड़ के अंदर घुसकर अंदर था वो, क्योंकि ऐसे कुछ जादू किया था किसी ने। हाँ? रावण के आदमी ने किया था किसी ने। तो हनुमान ने क्या किया बुद्धिमत्ता से, ये संजीवनी पहाड़ को ही उठाकर लेके जाऊंगा। तो बहुत बड़ा पर्वत था, उसको काट कर ऊपर वाला पोर्शन जो है जिसमें जड़ी बूटियां थी, उसको उठाकर उड़ते हुए गए वापस। किधर? लंका। हाँ? जाकर वैद्य जी के सामने रखा, वैद्य जी ने पहचान लिया उसको, वो जो संजीवनी का जड़ी बूटी उठा लिया और लक्ष्मण को दिया, सब ठीक हो गया। हाँ? तब हनुमान ने सोचा कि मैं तो हिमालय से उखाड़ कर लाया हूँ, ये सही नहीं है, किसी भी चीज को उठाना नहीं चाहिए, तो मैं जाकर डाल देता हूँ। वापस उसको उठाकर जाकर डाल दिया उधर ही जिस स्थान से लिया उधर से डाल दिया और वापस आ गए। इधर हनुमान का बुद्धिमत्ता देखिए। अभी हनुमान, कुछ लोग बोलेंगे आपको प्रभु जी सेवा हो नहीं पाया, उसका कारण मैं आपको बता दूंगा, 100 कारण बताएंगे हैं क्यों नहीं हुआ सेवा। इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग मैनेजर, ऐसे बोलते हैं। हैं? तो मतलब क्या है, वो अनेक कहानियां बताएंगे, मैं इधर से उधर गया, उधर से इधर गया। किसी को पूछे ये काम क्यों नहीं हुआ, वो बोलेगा प्रभु जी उसके दुकान में गया, वो इधर जाने के लिए बोला, उधर गया, इसको फोन किया, वो बोला 2 दिन में आएगा, बोला 2 दिन नहीं आया, 20 दिन हो गया। उसके बाद उसने इसको ट्राई करने के लिए बोला। ऐसे बोल बोल कर आपका 2 घंटा निकल जाएगा उनका सुनते हुए, लेकिन काम नहीं हुआ। इसलिए तो बताते हैं निर्विलिक, ये कल्पिता बता रहे हैं। कल्पिता का मतलब है संपन्न करना चाहिए। देखिए अगर कोई व्यक्ति काम पूरा कर दिया, जैसे तमालकृष्ण महाराज जी आकर प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद द मायापुर लैंड इज नाउ यूअर्स, ऐसे बोले। प्रभुपाद जी आनंदित होकर उनको आलिंगन दिया, उठाया उन्होंने। हैं, बहुत आनंदित हुए प्रभुपाद जी। उसके बाद वो अनेक कहानियां बोला उन्होंने, कैसे मैं जब गया था मुसलमान लोगों का जमीन था वो, कुछ लोगों ने उनको बोला था कि हमारे कृष्ण वाले फॉरेन से आए हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, तो अनेक लोगों ने इनको प्राइसेस हाइकअप करने के लिए बोला, मैंने कैसे बार्गेन किया जैसे आपने बताया। हाँ, तो इस तरह अनेक अनेक कहानियां बताया उन्होंने। कहानी सुनने में मजा है कब? जब काम पूरा हो गया। करेक्ट ना? अगर काम हो गया तो हमको आनंद आता है, जितना कहानी बोलना बोलते जाओ, नो प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर कहानी मिलता है लेकिन काम नहीं हुआ, है ना, हम बोलेंगे क्या तुम कहानी खुद ही रखो तुम्हारे पास, है कुछ काम का नहीं, है ना, ऐसे बात करेक्ट है ना। इसलिए संपन्न करना चाहिए जो भी हम चालू करते हैं। तो संपन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा, अगर एक काम लिया तो उसको अधूरा ना छोड़कर हमें पूरा करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं लाना चाहिए। हाँ? जैसे मेरा अनुभव है, मुझे कभी कभी 5 लेक्चर देना होता है अलग अलग कोने कोने में, अलग अलग जगह में। तो मैं एक लेक्चर लेता हूँ, उसको पूरा तैयार कर लेता हूँ, उसका नोट्स भी बना लेता हूँ, उसको एक नाम डालकर एक फोल्डर में रख देता हूँ, उसके बाद दूसरे में जाता हूँ। तो इसके पहले मैं क्या कर देता है, एक को आधा कर देता और बीच में दूसरे में जाना, तीसरे में जाना, लास्ट में देखता हूँ सब अधूरा रह गया। आधा आधा ऐसे। इसलिए टेक वन service at a time and finish it, and then put a tick mark, done, and go to the next one. Huh? So don't. Sometimes we do parallel processing. कभी कभी आपने पढ़ा होगा, इधर से PERT CPM करके एक टॉपिक है, प्रोसेस एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। ये क्यूइंग थियरी में आता है। मतलब क्या है, कुछ कुछ काम अलग अलग स्पीड में होंगे। अभी उदाहरण के लिए आपने एक काम चालू किया, उसका टाइमलाइन आप देखेंगे 4 महीने में होगा वो। अभी दूसरा काम अभी 1 हफ्ते में करना है, और तीसरा काम है वो 2 महीने में करना है, और तीनों काम इंडिपेंडेंट है, उनका कुछ ये नहीं है, संबंध नहीं है। तो आप तीनों को चालू कर सकते हैं अपने अपने स्पीड में।
और उसमें भी कुछ चीज़ आपके हाथ में है और कुछ चीज़ दूसरों के हाथ में है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो करना होता है, वो करके दूसरों को दे देना चाहिए। वो जब करते रहते हैं तब आपका दूसरा काम करना चाहिए। हाँ? इसके बारे में पढ़ते हैं हम, क्रिटिकल पाथ इवैल्यूएशन हम पढ़ते थे इसमें मैनेजमेंट में। तो इस तरह बुद्धिमान लोग अनेक पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, अनेक सर्विसेज़ कर सकते हैं पैरेलली प्रोवाइडेड they are very attentive about completing the work. Each of the activity should be completed in the planned deadline. कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन हमने देखा अनेक बार लोग जो चीज़ 3 महीने में होना था वो 8 महीने में भी होता नहीं कभी। और सामान भी पड़ा रहता है, ऐसे वेस्ट हो जाता है, ऐसे वगैरह होता है। हाँ? इसलिए बताते हैं कल्पिता, हाँ? संपन्न करना बहुत आवश्यक है। संपन्न करने के बाद बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, किसी भी व्यक्ति को पूरा हो गया काम करके। हाँ? और निर्व्यलीकतः, ऐसे बताते हैं, अभी बिना द्वैत के, हाँ? उसका मतलब क्या है? कुछ धोखाबाजी नहीं करना, ये मीनिंग है उसका, हाँ? निर्व्यलीकतः। जैसे अ, इधर इसको इसमें समझाया गया है तात्पर्य में। हाँ, इधर आप देखेंगे। भौतिक जगत में बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ठगना। उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी निर्बली का मतलब क्या है? किसी भी कुछ बहाना ना बताकर, हाँ? काम को करना। कभी-कभी क्या होता है, एक बार एक माता ने फ़ोन किया एक ब्रह्मचारी को आश्रम में, "मेरा बेटा है क्या आश्रम में?" वो देखा इधर-उधर, "नहीं माता आपका बेटा दिख नहीं रहा है।" वो बोली कि बहुत अर्जेंट है, उसको अभी 12 बज गया है, तो आप जल्दी जाकर तुरंत बोल दो, उनके दादाजी बिस्तर में लेटे हैं। पता है लगता है कि 1-2 दिन में वो चले जाएँगे हैं, तो तुरंत उसको फ्लाइट लेकर आना है। हुँ, ये बोला, "आप चिंता मत करना, अभी बोल दूँगा उनको, आज ही आ जाएँगे आपके घर में," बोला उसने। तो इधर ढूँढा, उधर ढूँढा, वो मिले नहीं। बीच में ये व्यस्त हो गया अपने काम में, हाँ? दूसरे सेवाओं में व्यस्त हो गया। अभी रात को 8 बजे वो व्यक्ति आया, तो वो वक़्त आने के बाद अब ये वक़्त अभी सोने जा रहा था। उस समय वहाँ माता की फ़ोन वापस आया, उसी व्यक्ति को, हैं? तो माँ ने पूछा, "मेरे बेटे को बोल दिया क्या? ऑलरेडी चला गया बेटा घर?" ऐसे पूछा। हाँ, अब उसको याद आया कि बाप रे बाप! मैं भूल ही गया उनको बोलने के लिए। हाँ, तो ये माता को बोला, "हाँ, बोल दिया। आप आपको फ़ोन नहीं किया क्या वो?" ऐसे झूठ बोला उसने। हाँ, तो वो बोली कि नहीं बोला अभी तक। हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ करके वो रख दिया फ़ोन। भागते हुए गया आश्रम में, हैं, भक्ति पास गया। बोला, "ये प्रभु जी पैकअप कर लो तुरंत, तो अभी निकलना है फ्लाइट में।" "किधर निकलना है?" हैं? बोले कि आपके दादाजी का तबीयत ठीक नहीं है, आपकी माँ बुला रही है। हाँ, ऐसे बोला। तो ये तुरंत पैक करके रात के फ्लाइट में गया वो। उसके बाद उस ब्रह्मचारी को पता चला कि वो मिला अपने दादाजी को मिला अगले दिन में वो चले गए वो, हाँ, अगले दिन। लेकिन ये ब्रह्मचारी माँ से बोला कि माँ आपने संदेश पहले क्यों नहीं दिया? रात को 9 बजे देते हैं आप, हाँ? मुझे रात के फ्लाइट में आना पड़ा। हाँ, ऐसे बोला बेटे ने। माँ बोली अच्छा, मैं तो उसको 12 बजे बोला था, तुमको न्यूज़ नहीं मिला क्या? ऐसे उन्होंने पूछा, तब उनको पता चल गया कि ये ब्रह्मचारी भूल गया बोलने के लिए। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसका मतलब है जगह जब अगर वो धोखा देते हैं किसी भी चीज़ में, बाद में धोखा लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, हैं? किसी भी चीज़ में। अगर एक बार विश्वासघातक कर्म हम करते हैं, उसके बाद विश्वास को पुनर्स्थापित करना बहुत मुश्किल है। लोग सोचेंगे कि इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लोग सोचेंगे ऐसे। इस तरह हम सेवा कुछ भी सेवा करते हैं, जो भी सही चीज़ से उसको कभी बोल देना अच्छा है। अ, अगर किसी ने दिया मुझे सेवा, 2 दिन में मैं करूँगा बोला, मैंने कर नहीं पाया तो उनको बोल ही देना चाहिए। जी 2 दिन बहुत व्यस्तता है, हो नहीं पाया काम, आई एम सॉरी, हैं? मैंने चालू भी नहीं कर पाया और 2 दिन में ज़रूर हम पूरा कर देंगे। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस, ये जो है, ये सब बहुत अच्छा है।
प्रामाणिकता, नेकता, लोग सोचेंगे कि ये कुछ छुपाता नहीं है, जो है अंदर बोल देता है साफ-साफ, डरता नहीं बोलने के लिए। लोगों का हमारे ऊपर विश्वास रहेगा, करेक्ट है ना? हाँ, तो किसी भी तरह का धोखाबाजी नहीं। इसी तरह से कभी-कभी धोखा नहीं है, फिर भी गलत ही होता है, उदाहरण देता हूँ। किसी ने अभी हमारे मंदिर में एक व्यक्ति भगवान के कुछ फेस्टिवल, राधाष्टमी ऐसे कुछ फेस्टिवल के लिए 1 लाख रुपया दी थी भगवान की कपड़े सिलाने के लिए। तो एक भक्त ने पैसा लिया था उनसे, तो फेस्टिवल के दिन आगे अपने परिवार, अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स, बिज़नेस फ्रेंड्स उनको भी लेकर 10-12 लोग आए थे मंदिर में। तब उन्होंने बोला कि आज का भगवान का कपड़ा हमने स्पॉन्सर किया। हमको फीस्ट भी रखा है मंदिर में, डोनर्स का फीस्ट रखा है फेस्टिवल के दिन, हम लोग साथ में प्रसाद पाएँगे, आप सब आ जाओ, सब आ गए। तो एक वक़्त अनाउंस कर रहे थे, आज का भगवान का कपड़े स्पॉन्सर किया, किसी और का नाम अनाउंस किया। बाकी ये सब लोग बैठे हैं, ये लोग एक-दूसरे को देख रहे थे, आपने बोला कि आपने किया है, किसी और का नाम अनाउंस हो रहा है। हाँ? वो बहुत नाराज़ हो गया वो, सीधा जाकर ऑफ़िस में गया, अकाउंट्स ऑफ़िस में, बोला कि वो भक्त को बुलाओ इधर। तो भक्त आ गए, एकदम कूल हेड के साथ आए भक्त। तो ये एकदम रुद्र तांडव करने लगा। हमारे मान की बात है, बड़े बिज़नेस फ्रेंड्स को लेके आए हैं हम, आपने किसी और का अनाउंस कर दिया, कैसे ऐसे भूल हो गया आपसे? तो वो बोल रहा था, नहीं, नहीं प्रभु जी, आपने दिया था लेकिन आपके पहले दूसरे व्यक्ति ने ऑलरेडी दे चुका था, इसलिए आपके पैसे को हमने अन्नदान के लिए इस्तेमाल कर दिया। हुँ। ये नाराज़ हो गया, ये बोला कि देखो, अन्नदान में अगर यूज़ करना है, तो मेरे अनुमति के बिना तुमने कैसे यूज़ किया? ऐसे पूछा उसने। तो ये बोल रहा था, वैसे तो सब भगवान का ही सेवा है ना प्रभु जी, हैं? कपड़े सिलाओ, अन्नदान करो, सब प्रभु का ही सेवा है, क्या फ़र्क पड़ता है? वो बोल रहे थे कि ठीक है प्रभु का सेवा है, लेकिन अनुमति मुझे लेना चाहिए क्योंकि तुमको डोनेशन किसने दिया? मैंने दिया ना, ऐसे बोल रहा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था इसको। बाद में मैंने इस भक्त को डाँटा मैंने, देखो किसी चीज़ के लिए पैसा दिया है, तुमको उसी चीज़ में पैसे को लगाना चाहिए। तो ये बोल रहा है मुझे, प्रभु जी अगर मैं उसको बोल दिया कि स्पॉन्सर ऑलरेडी हो गया, तो ये पैसा नहीं देगा है, ऐसे बोल रहा है। वो ड्रेस तो किसी ने कर लिया है ना, तो अपने पास रख लेगा, इसलिए मैंने सोचा ले लो अभी हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। मैंने बोला ये क्या है? धोखा है, करेक्ट है? क्योंकि पैसा चाहिए करके इस तरह से गोलमाल करना, हाँ? लेकिन हम नेक रहेंगे तो भगवान भेजेंगे पैसा ज़रूर, हाँ? कभी-कभी कुछ-कुछ इस्कॉन में भी कुछ भक्त लोग इधर पैसा लेकर उधर डालना, उधर से डालना करते हैं, लेकिन कभी इस तरह का प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हुँ। और आगे बताते हैं, संजगृहे का मतलब है पूर्णतया स्वीकार किया है। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग पूरा आदेश सुनते नहीं, आधा ही सुनते हैं। इसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव लिसनिंग। एक भक्त अनाउंस कर रहा है, सब भक्तों को, ना, हमारे किचन में 4 बहुत बड़े पथेला पड़े हैं, किसी को भी वो धोने के लिए जो आएगा, हर एक को 4-4 गुलाब जामुन मिलेगा। ऐसे बोलता है। तो जी क्या बोला? 4 गुलाब जामुन मिलेगा क्या? किधर मिलता है? किधर मिलता है 4 गुलाब जामुन? तो उसने ये वो ही सुना वो। पहले वाली बात उसको सुनाई नहीं दिया उसको। क्यों सुनाई नहीं दिया? उसको कुछ सेवा नहीं करना है उसको, वही गुलाब जामुन खाना है बस। इस तरह कुछ लोग आधा ही सुनते हैं। हाँ? संजगृहे का मतलब है पूर्णतया स्वीकार किया है। हुँ। देखिए, अगर 2 पार्टी बात करते हैं, दोनों देखते हैं कि मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट क्या है, करेक्ट है ना? हाँ, तो अभी बेचने वाला अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है दुकान में, हम लोग खरीदने वाला हम अपने इंटरेस्ट के बारे में हम देखते हैं, करेक्ट है ना? इसमें गलत ये नहीं है। फिर भी हम बार्गेन करते समय हम देखते हैं कि उ उसको भी कुछ प्रॉफ़िट मिलना चाहिए और मुझे भी थोड़ा छूट मिलना चाहिए, करेक्ट है ना? हाँ, नहीं तो जो अपने ही विचार को स्वार्थ होकर सोचेगा, उसको सुना ही नहीं देगा उसको, आधा ही सुनेगा उसको, हाँ? संजग्रह मतलब पूर्णतया स्वीकारना। तो अधूरा तो आधा सुनने से क्या होता है, बाद में समस्या होगा, न?
कंप्लेंट आएगा कि वो बोलेंगे कि मैंने ये बोला तुमने ये किया, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि इसने पूरा नहीं सुना, हाँ? क्या अपेक्षा है उनसे। इसलिए इसलिए बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन, हाँ? क्या है जो आदेश देने वाला का, उनका अपेक्षा क्या है? हमने क्या समझा है? ये इम्पोर्टेंट है, एक उदाहरण देंगे, इसके लिए उदाहरण देंगे। देखिए, मेरे एक स्पेशल गेस्ट आए थे मंदिर में, लेकिन उस दिन मेरा क्लास था उस दिन। तो नहीं एक ब्रह्मचारी को बोला कि देखो ये परिवार है, पति-पत्नी, 2 बच्चे आए हैं, पहली बार आए हैं हमारे एनवीसीसी मंदिर में। इनको थोड़ा ऐसे घुमाकर टूर के लिए लेके जाओ, राधा वृंदावन चंद्र को दिखाओ और बालाजी हैं, मंदिर में लेके जाओ, गिफ्ट स्टॉल दिखाओ, लेके आओ करके मैंने बोला उनको। ठीक है प्रभु जी, आप चिंता मत करना, आप जाइए प्रभु जी प्रवचन हम देख लेंगे बोला। बाद में मैं लेक्चर होकर आया, इनको पूछा, परिवार को पूछा, वो लोग उतने खुश नहीं दिख रहे थे। मेरा ऑफिस में बुलाया था उनको बैठने के लिए। क्या आप लोगों ने देखा क्या? देखा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। क्या वो भक्त आपको दिया था, दिखाया? वो तो मन इधर ही खड़े होकर बोल दिया, प्रभु जी आप अच्छा सीधा जाएँगे ना वृंदावन चंद्र मिलेंगे, थोड़े पीछे जाएँगे तो बालाजी है उधर, उधर से उतर के नीचे आएँगे तो गिफ्ट स्टॉल है, हैं? और सीधा जाएँगे तो गोविंदास आ जाएगा। ये थोड़ी मायापुर जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, हाँ? ये छोटा ही प्रोजेक्ट, समझ गए ना आप लोग? ऐसे बोला उन्होंने। वो बोले थोड़ा समझ में आया हमको, हाँ? नहीं, नहीं, आप ऐसे थोड़ा जाकर पूछेंगे ना कोई भी बता देगा आपको। ऐसे बोलकर ही निकल के आए, हैं? यही बोल रहे हैं। इसका मतलब है तो मेरे आदेश को पालन किया क्या उसने? किया नहीं, थोड़ा ही पालन किया। थोड़ा बोलकर क्योंकि उसको मन नहीं है करने के लिए। कुछ-कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि मेरे ऊपर आदर है उसको। ये प्रेज़िडेंट है, बोलता है मना नहीं करना चाहिए, हैं? अध्यक्ष बोल रहा है। चिंता मत कीजिए ब्र हम कर लेंगे बाबूजी। कुछ ऐसा ऐसा बोलेगा वो, सामने नाटक करेगा वो। उसके बाद हम जाने के बाद वो अपने मनमानी करेगा ऐसा, करेक्ट है ना? लेकिन मैं देखा दूसरे वक्त हैं, अगर मैं किसी एक पुणे में एक अच्छा डिवोटी है, बलभद्र कृपा प्रभु है ना, अगर उनके पास सौंप बताऊँ गेस्ट को, इतना बढ़िया वो ट्रीटमेंट देगा। खुद लेकर जाएगा, भगवान को दिखाएगा, उनको फूल देगा, आरती देगा वो। कुछ बताएगा बताया जगन्नाथ का रूप क्यों ऐसे दिखता है, क्या भगवान जगन्नाथ जी हैं, गौर नेता हैं, सब दिखाएगा। बालाजी की मंदिर में लेकर जाएगा, उनको कुछ लड्डू भी खिलाएगा, उनको लड्डू देगा लेकर, कुछ पैम्पलेट्स देगा सब। तो गिफ्ट साल में लेके जाकर कुछ बोलेगा, प्रभुपाद जी के बारे में बोलना, मंदिर की गतिविधियों के बारे में बोलना सब। और उसके बाद उनको कुछ जूस इत्यादि पिलाकर और मुझे फ़ोन भी करेगा, प्रभु जी, अभी पूरा राउंड हो गया मंदिर का और आगे क्या है, किधर मैं लेके आऊँ उनको? मैं बोलूँगा मेरा ऑफ़िस खोलकर उनको बिठा देगा, पानी बॉटल दे देगा, बोलेगा उनको आप इधर ही बैठे रहिए, राधे श्याम आ जाएँगे। ऐसे एक पक्का भक्त है उधर, हुँ? तो आजकल मैं चुनकर 4-5 वक़्त रखा हूँ ऐसे पुणे में, है ना? क्योंकि हमारा अनुभव हो गया अनेक लोगों से। तो जो पूरा करता है पूरा सुनता है मैं जो बोलता हूँ, उसको ही देते हैं हम। संजगृहे वाक्यम भवान मानद मानयन। हुँ? ये आदर देने वाला होना चाहिए। ह मानयन का मतलब क्या है? जो आदर देता है वो ही अच्छा कर पाएगा। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन में कुछ-कुछ लोगों के ऊपर हमारा आदर है। जब आदर होता है हम ध्यान से सुनते हैं और ध्यानपूर्वक उनके आदेशों को पूरा भी करते हैं हम, हैं? क्योंकि हमारे मन में ऐसे विचार उठता है कि इसको मैं पूरा करूँगा तो ये प्रसन्न हो जाएँगे, इनको खुश करना चाहिए ऐसे। लेकिन अगर आदर नहीं है, तो हमको पूरा सुनाई भी नहीं देता है। इधर सुनकर हम इधर छोड़ देते हैं उसको। ऐसे निकल जाता है, हैं? बैठता नहीं है अंदर। इसलिए बताते हैं कि तुमने आदर दिया है। जैसे रुद्र गीता में बताते हैं प्रचेतों को कौन? शिव जी, हैं? ध्यानपूर्वक सुना वो लोगों ने। उसको उच्चारण करके अष्टभुज विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ उन लोगों का ऐसे। तो इस तरह आप देखेंगे जो हरिअश्वस थे, उन्होंने नारद मुनि से एक ही बार एक प्रसंग सुना, दूसरी बार प्रश्न भी पूछा नहीं, पूरे के पूरे समझ गए और नारायण सरस में जाकर जो रहते थे, सब बड़े वैरागी बने वो हरिअश्वस ऐसे, एक ही बार सुनकर ऐसे। तो इस तरह जो आदर ये भी उनका नाम क्या है? सूत गोस्वामी प्रभु बताते हैं।
तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्र ऋषेर् भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तद् अनुग्रहात् सोहम श्रावयिष्यामि यथादीतम यथामतिः। बताते हैं कि जिस सभा में परीक्षित बैठकर 7 दिन श्रवण किया भागवत, उसी सभा में मैं भी बैठा था, ऐसे बताते हैं। और उधर एक तेजस्वी विप्र ऋषि अहम चाद्यगमम तत्र ये बताते हैं कि तत्र कीर्ते तो विप्रा विप्र ऋषिर भूरि तेजस है। उसका मतलब है बड़े तेजमान तेजोमय एक ऋषि जो सुखदेव गोस्वामी, वो बैठकर प्रवचन दे रहे थे। महान पुरुष जैसे व्यासदेव नारद भी सुन रहे थे उनसे। तो मैं भी उसी सभा में बैठा था, लेकिन मेरा एक ही योग्यता था। बताते हैं कि निविष्टस्तत् अनुग्रहात्, एकदम ध्यान पूर्वक मैंने श्रवण किया उसको। इसके कारण पूरा मेरे दिमाग में बैठ गया। अभी अभी वो ही 18,000 लोग जो सुना मैंने, उसको वापस मैं स्व अहम श्रावयिष्यामि है, आप लोगों को सुनाऊंगा अभी, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब है, जो ध्यानपूर्वक सुनता है उसके मन में वो आदेश गूंजता रहता है। ये मेरे गुरु ने इसे बोला है। प्रभुपाद जी अमेरिका में भी अपने गुरु का स्मरण करते थे। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि हमारे मेरे गुरु महाराज की इच्छा थी, पूर्ति हो गया। ऐसे तो जो गंभीरता से हम आदर के साथ गंभीरता से लेते हैं, वो हम कभी बोलेंगे नहीं। तो इसमें 5 आइटम है इधर। पहला है अपचिति, कल्पिता, निर्जलीकतः, संजगृहे, मानयन। 5 चीज है। तो इन 5 चीज को याद जो रखता है वो ही कैन बी रिस्पॉन्सिबल डिवोटी। वो एक जिम्मेदार भक्त बनेगा, लापरवाही नहीं बनेगा। एंड ही कैन बिकम अ डिपेंडेबल डिवोटी। डिपेंडेबल का मतलब क्या है? उसके ऊपर आप निर्भर रह सकते हो। एक बार बोल दिया तो काम हो ही गया। ऐसे भक्त है, कुछ लोग ऐसे हैं। भरोसेमंद है। हाँ, हम भरोसा रख सकते हैं। डिपेंडेबल डिवोटी। और कमिटेड डिवोटी, कमिटमेंट का मतलब क्या है? जैसे वो बोल सकता है कि मैं इस दिन चालू करूंगा और इस दिन पूरा करके दे दूंगा आपको। और वो करेगा, वो बोल दिया तो करेगा वो। इस यू कैन शो कमिटमेंट। और डेडिकेशन का मतलब क्या है? वो कसरत करने के लिए तैयार है, काम चोर नहीं है। हाँ? वो कसरत करता है, कभी कभी कसरत बहुत भी करना पड़े वो भी तैयार है उसके लिए भी। हाँ? और जैसे अरुणी को उनके गुरु ने एक आदेश दिया कि पानी बहुत बह रहा है, जहाँ अभी बारिश बरस बरस रहा है, अभी जाकर खेती को देखो, खेती में बाढ़ ना आ जाए, नहीं तो सब खेती खराब हो जाएगा। हाँ? तो अरुणी गया तो देखा कि बाढ़ आ ही रहा था उधर, पानी तेजी से आ रहा था और उस मिट्टी जितना डालता था उसको भी उड़ा देता था वो। हाँ? देखा कि रोक नहीं पाऊंगा, अभी क्या किया जाए, खुद ही लेट गया उधर। हाँ? पानी को अंदर आने नहीं दिया, उसके सारे शरीर एकदम शीतल हो गया। हाँ? ऐसे लेटा रहा। तो गुरु 1-2 घंटे के बाद आए रात को देखने के लिए क्या हुआ, आया नहीं अरुणी वापस। हाँ? तब उस शिष्यों के साथ जाकर गुरु ने देखा वो लेटा है। अब उनको पता चला कि इसको दूसरा मार्ग नहीं मिला इसको रोकने के लिए, इसलिए अपने शरीर को ही डालकर इसने रोका। ये डेडिकेशन है। हाँ? कितना डेडिकेशन है। इस तरह अगर कुछ लिया, कुछ सेवा, उसको अपने जान लगा कर करना। हाँ? उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसे सेवा से। कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे किसी का? 5 मिनट और कुछ? माइक, यही माइक लेना आप है। प्रभु जी, ये ब्रह्मा जी इनको बोल रहे हैं, करदम को बोल रहे हैं। एक आदर्श पुत्र है करदम। you told about kalpita, sampan karna, fulfilling. So if somebody is not able to fulfill, he is giving storytelling. But what is the right thing to do at that time? Like if you are not able to fulfill, how to explain your situation to your superior? उदाहरण के लिए आपको एक सेवा दिया गया, आप कर नहीं पा रहे हो, अभी तक किया नहीं, भविष्य में भी करने के लिए आपके पास
टाइम नहीं। अभी जाकर आपके लीडर को बोलना है। तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या इस सेवा को और कोई कर सकता है क्या? कोई विश्वसनीय व्यक्ति है, तो उसको साथ में लेके जा सकते हैं। बोल सकते हैं, प्रभु जी मैं नहीं कर पाया, आई एम सॉरी, इतना देरी हो गया, लेकिन ये बोल रहे हैं अभी आने वाले 3 दिन में पूरा कर देंगे। हाँ? 1 हफ्ते में करेंगे। इनसे बात हो गया, ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूट रहेगा। मेरी इच्छा है कि ये काम हो जाए। और वो सेवा करते समय इसको कुछ शंका हो, तो उसका क्लैरिफ़िकेशन देने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे कुछ बोलना चाहिए। तो क्योंकि आपके ऊपर वाला जो है, वो उसको परवाह नहीं है, आप करो, कोई और करो, काम होना चाहिए उसको। He wants to see that the work is done. So then he'll be very happy with you. वो उसको इतना ही आनंद मिलेगा जितना अगर आपने किया सेवा। आपसे इतना ही खुश होगा वो, जितना आपने दूसरे करवा कर दिया उनको। If you take the responsibility for getting it done through somebody, for example, I want a transcription of some particular series of lectures. किसी 10 लेक्चर है, ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। आपको बोला था, आप मुझे 1 हफ्ते में चाहिए। अभी 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, आप कर नहीं पाए। तो अगर आप मुझे फ़ोन करते हैं, तो मुझे भी हो नहीं पाया, तो मैं तुरंत आपको पूछूँगा, अभी अभी क्यों बोल रहे हैं? पहले आपने बोल दिया, किसी और को देता था, मैं ऐसे बोलूँगा। इसके बदले अगर आप बोलते हैं, प्रभु जी, मैं नहीं कर पाया इसलिए दूसरे भक्त को लगा दिया। उसने किया है, उसका क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं रहेगा, फिर भी 75% क्वालिटी अच्छा होगा। कम से कम उतना ही मैं कर पाया प्रभु जी, देन एट लीस्ट आई विल बी हैप्पी विथ योर एफर्ट। करेक्ट ना? Therefore, the intention should be to serve, please, and keep the commitment. The time of that service already over. Correct. Nobody else can do it. And But if you have taken it, you took it? yeah, Yeah. and the time is already gone. So we took the service, but the time has already passed, and now nobody else can do it. Time has gone. So then what we have to do? Then we have to become more careful in future that this kind of thing doesn't repeat. हाँ? वन एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण बोलता हूँ। मायापुर में गया था मैं अभी कुछ समय के पहले। उधर एक परिवार ने मुझे बुलाया था, बाबू जी हम एक प्रोग्राम आयोजन करते हैं, आप आकर कीजिए। उधर गया था, 60-70 लोग थे, एक प्रोग्राम किया। प्रोग्राम के बाद अनेक लोग मुझे मिले, परिवार परिवार के लोग। बोले कि राधेश्याम प्रभु हम लोग हैं धाम में, लेकिन हमको सेवा नहीं है, बोला उन्होंने। मैंने बोला सेवा क्यों नहीं? मायापुर धाम में तो सेवा ही सेवा है। इतना सेवा भरा पड़ा है उधर, हार बनाना, आभूषण बनाना, भगवान के लिए कपड़े बनाना। बोले नहीं, नहीं, नहीं प्रभु जी, बहुत स्ट्रिक्ट है मंदिर में, हैं। तो जो लोग सालों साल करते आए हैं, 10 साल, 15 साल, और जो हाई क्वालिटी सर्विस करते हैं, हाई क्वालिटी गार्लैंड मेकिंग, हाई क्वालिटी ड्रेस स्टिचिंग, हाई क्वालिटी ज्वेलरी मेकिंग, जो लोग क्वालिटी भी हाई है और कमिटमेंट भी है। और कमिटमेंट, इतना कमिटमेंट है, ये एक पुजारी आप देखेंगे जो राधा माधव की पुजारी, वो कर रहा है 40 साल से, हैं? हर दिन आप देखेंगे उनको। मैंने सुना उनके जीवन में एक ही दिन बुखार आया, उस बुखार के दिन भी किया उसने। भक्त लोगों ने बोला कि आप आराम करो, आराम नहीं किया वो। एक भी दिन छोड़ा नहीं, हर दिन आप देखेंगे उसको। तो उन लोगों का कमिटमेंट ऐसा है। ये लोग बोले कि प्रभु जी हम दूसरे मंदिर में इतना सेवा किया है, इधर एक भी सेवा नहीं मिलता है, क्योंकि मायापुर में बहुत स्ट्रिक्ट है। और मैंने बोला क्यों स्ट्रिक्ट है? ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। उधर अभी कुछ भक्तों को लगाएँगे सेवा में, वो हार बनाने के लिए आते हैं। कोई महाराज प्रवचन दे रहे हैं तो छोड़कर भाग जाते हैं। हैं? उधर एक ऐसे स्वामी आए हैं, लेक्चर चल रहा है, उनके घर में चले जाएँगे। तो उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए, जो कमिटेड लोग चाहिए ऐसे। तो कमिटमेंट का मतलब है अगर लिया मैंने, अभी यात्रा में आप देखेंगे हमारे भक्त लोग व्हाइट बैंड पहने हैं कुछ लोग, बाकी लोग सब लोग कलर बैंड पहने हैं। ये व्हाइट बैंड वाला क्या कौन है? व्हाइट बैंड का मतलब है ये यात्रा तुम्हारे लिए नहीं है। आप ये यात्रा में किस लिए आए हो? सेवा के लिए। किचन में बैठो, हर दिन सब्जी काटो, चपाती रोल करो, और भोग चढ़ाओ, सबको प्रसाद वितरित करो। यात्रा के बारे में सोचो ही मत। सेवा के लिए इसलिए व्हाइट बैंड लगा दिया उनको ऐसे, हैं? ऐसे। कितने लोग तैयार रहेंगे व्हाइट बैंड के लिए ऐसे, करेक्ट ना? इसका मतलब है कुछ भी बड़ी सेवा होना हो तो ऐसे कमिटेड लोग की ज़रूरत है, बहुत पड़ता है ऐसे। तो डिपेंडेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क, ये सब देखा जाता है भगवान की सेवा में।
तो अनेक लोग क्या सोचते हैं, प्रभु जी थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं आ जाऊँगा सेवा के लिए, अगर बाकी और कुछ आ गया ना, मैं नहीं आऊँगा, आप किसी और को ले लेना। तो वो बोलेंगे ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। तुमको ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ये टॉप प्रायोरिटी। हाँ, तो बाकी दूसरी चीज़ सेवाओं को तुम नकार देना चाहिए, इसको नंबर 1 प्रायोरिटी देना चाहिए। तब मायापुर में लेते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। अभी पूना मंदिर में भी ऐसे ही होता जा रहा है आजकल एनवीसीसी में, जो मोस्ट कमिटेड लोग हैं उनको हम ले रहे हैं। बाकी लोग हम क्या बोलते हैं, तुम किताब वितरण के लिए घर से ही करो, हैं? यू टेक आप गाड़ी लेकर जाओ, किताब वितरण करो, क्योंकि वितरण किया, नहीं किया फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन ये सेवा ऐसा नहीं है, मंदिर की सेवा। अगर भगवान का पूजा आराधना है, कोई उसमें कमिटमेंट नहीं दिखा रहा तो बड़ा डेंजर है। लास्ट मिनट फिक्स करना पुजारी, करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाना। राजभोग में अनेक माताएँ आती थी, आजकल उन सब का कैंसल कर दिया नाम उनका। क्योंकि कुछ-कुछ माताएँ लास्ट मिनट बोलेंगी, आधा घंटा पहले बोलेंगी, अभी मैं आ नहीं पाऊँगी, कोई गेस्ट आ गया हमारे घर में। तो माता जी बोलेंगे बाय-बाय, अभी आपको ये साल मिलने वाला नहीं आपको, हैं? किसी और माता जी को दे देंगे। गेस्ट भी आ गए घर में, गेस्ट को भी बोलना चाहिए कि मंदिर में मेरा कमिटमेंट है, राजभोग कुकिंग करके आऊँगी, दोपहर को आपको मिलूँगी। आप इधर प्रसाद रखा है, खाओ थोड़ा आराम करो, हैं? मैं मेरा पहला सेवा मंदिर में सेवा है। इसको बोलते हैं कमिटमेंट, करेक्ट ना? और एक बार आपने लिया सेवा, हो नहीं पाया, समय भी बीत गया और वो लोग पीछे पड़े आपके और हो नहीं पाया, तो इसका मतलब है विश्वासघातक होता है वो। तो उस विश्वास को पुनर्स्थापित करना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आगे जाकर थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। अगर आपको इतना बड़ा सेवा दिया है इतने समय में, उसको वाटरमेलन को जैसे स्लाइस करके खाते हैं, ऐसे उसका ये बनाना पड़ेगा, टाइमलाइन बनाकर धीरे-धीरे उसको पूरा करना है। तो our attitude towards the service given and the respect for the person giving the service। ये एक वक्ता बोल रहा था, "भैया अगर मैं गुरु महाराज देते हैं ना मैं करूँगा, अब कोई मैनेजर देता तो लगता है कि हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा।" रहता है ना? है ना? उसका एटीट्यूड बदलता है, हैं? कौन दे रहा है सेवा? करेक्ट ना? या लेकिन वैसे तो देखा जाए गुरु देने में, मैनेजर देने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में हैं। हाँ, या इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड। या तो आप लोगों को बहुत बड़ी सेवा मिला है, अ, वाराणसी में भी, इधर भी, प्रयागराज में भी। ये मंदिर बाँधना, पैसा कलेक्शन करना और उसको फिनिशिंग टच देना पूरा। एक बार हो गया पूरा तो सब लोग आनंद मनाएँगे, लाखों लोग आएँगे, लेकिन वो पूरा करने के लिए बहुत कसरत लगता है। हाँ, पैसा लाना और कंस्ट्रक्शन करना। हुँ, या धीरे, 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 धीरे इकट्ठित होता है पैसा। जितना तेज़ी से आना चाहिए उतना कभी आ नहीं पाता। तो पैसा कलेक्शन करना और कंस्ट्रक्शन करना, और उस समय मंदिर के कैंपस में ज़्यादा काम नहीं हो सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग पीरियड, हाँ। लेकिन आप लोग जो भी कम गिनती में हो, बड़े गिनती में हो, कमिटेड लोग हैं तो प्रोजेक्ट हो ही जाता है। इट हैपेंस, हाँ। व्हेनेवर यू हैव सिंसियर कमिटेड पीपल। और पूना मंदिर में भी कांग्रेगेशन बड़ा है, लेकिन जो लोग 18 लोग हम लोग साथ में आए एनवीसीसी बनाने के पहले, एक मीटिंग किया, नया मंदिर बनाना है, नहीं बनाना है, एक मीटिंग हुआ। सब के सब यूनानिमस वोट हो गया कि मंदिर बनाना ही है, सबका हो गया। लेकिन हमने पूछा कितने लोग पैसा लाएँगे? एक ही व्यक्ति हाथ ऊपर किया। इस दुनिया में आशीर्वाद देने के लिए बहुत लोग हैं, हैं? आप अच्छा प्रोजेक्ट करो, हम क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। उसके बाद सबको बोला गया कि देखो, अगर तुम पैसा नहीं लाओगे तो मंदिर कैसे होगा? तो उसके बाद प्लानिंग किया गया, सबको डिवाइड करके दिया गया और धीरे, धीरे, धीरे हुआ प्रोजेक्ट। इट्स अ वेरी नाइस लोकेलिटीज़, हाँ। तो आप लोग वाराणसी से इधर आए हो, आपको 2 घंटा लगता है आने के लिए, 2-3 घंटा? 3 घंटा लगता है? ओह! अच्छा, अच्छा। ट्रैफिक। हाँ, हाँ, जुलूस जाता है। हुँ। ओह! नाइट ट्रेन। ओह! नाइट ट्रेन। हाँ, हाँ। वो अनेक दिन चलता है वो?
हम्म, अच्छा। ओहो, वो लोग वाराणसी वाराणसी तक आते हैं। हाँ, इधर से उधर जाते हैं। हाँ, अभिषेक करते हैं। ओह! राइट, 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 राइट। वो चल के जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। जैसे हम दिंडी यात्रा करते हैं उधर ऐसे। हुँ, हुँ। ओह! हाँ, हाँ। वो चलने के लिए आधा रोड ये हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। लगे हाँ, करेक्ट, करेक्ट। राइट, 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 राइट। फिर भी भक्त लोग आए हैं। दे ऑल हैव कम ऑल द वे। हुँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओह! राइट, राइट, राइट। हाँ, हाँ।